तो मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं क्रिप्टो गाइड हिंदी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ में सच में चाहते हैं कि आपको 30 साल के बाद पैसे की दिक्कत ना हो, तो वीडियो को पूरा देखना। आपके अंदर आग लग जाएगी पैसे इन्वेस्ट करने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सच में 3,000 रुपये पर मंथली जमा करने से 20 साल या 30 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं? अगर आप ये सवाल किसी आम इंसान से पूछोगे तो शायद वो हंस पड़ेगा, या फिर कहेगा भाई ये पॉसिबल ही नहीं, या तो तू पागल है, ऐसा बोलेंगे। नहीं, और सच कहे तो पहली नज़र में ये बात सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये पागल बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये सच है, क्योंकि हम सबको बचपन से एक ही चीज़ यही सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत बड़ी इनकम की ज़रूरत होती है या चाहिए, या फिर कोई बड़ा बिजनेस होना चाहिए तो ही, या फिर किस्मत का साथ हो तो ही आदमी बड़ा आदमी बनता है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास ना हो तो क्या ना बड़ी सैलरी हो, ना बड़ा बिजनेस हो, और ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो या फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो बड़ा, तो आप बड़े आदमी बन सकते हो? कभी नहीं बन सकते हो, ठीक है। फिर क्या आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो? यही सवाल एक दिन एक राहुल के दिमाग में भी आया, या मेरे दिमाग में भी आया था। राहुल एक बिल्कुल आम आदमी लड़का था, ठीक है, जो हर सुबह उठकर जॉब पर जाता था या नौकरी करता था। हर महीने उसकी सैलरी का इंतज़ार करता था, और उसकी सैलरी भी थी 30-35 हज़ार रुपये आती थी। सुनने के बाद ठीक है, 25 हज़ार सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन जब घर के खर्चों, EMI, बिल और जिम्मेदारियां जुड़ती थी तो महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। जैसे हम लोगों के बीच में अभी हम भले 25-30 हज़ार कमाते हैं, लेकिन क्या कुछ बचता है? लास्ट के महीने तक सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। वही साइकिल रिपीट होता है। हर मंथली सैलरी आई, खर्च हो गई, और फिर अगले महीने हमको दिक्कत होती है, का इंतज़ार होता है कि पैसे आए। कभी कभी तो सोचता था क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, सिर्फ ड्यूटी करने कमाने में, या फिर कभी मैं भी फाइनेंशियल मतलब या पैसे की दिक्कत से फ्री हो पाऊँगा। लेकिन हर बार एक ही सवाल बनकर रह जाता है, हर साल हर महीने, कि क्या, क्योंकि रियलिटी ये थी, वो जितना कमा रहा था उससे ज़्यादा सेव करना पॉसिबल नहीं था दोस्तों। क्योंकि जितनी कमाई होती उसमें हम क्या अपना खर्चा ही डेली का या मंथली का चला सकते हैं बस। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। एक रात वो अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर नीचे वो वीडियो कर रहा था, तो तभी उसे एक वीडियो दिखा दोस्तों। उस वीडियो में एक लाइन बोली गई, पता है क्या? अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना सीखो। मतलब समझते हैं? पहले तो राहुल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, लेकिन फिर उसे लगा ये सब बकवास है, मोटिवेशनल बातें हैं, रियल लाइफ में काम नहीं करता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके मन में उस समय आई, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, ठीक है दोस्तों। उसके दिमाग में एक सवाल अटक गया, पता है क्या? बड़ा आदमी बनने का। तो उसने क्या सोचा, क्या सच में मैं छोटे
अमाउंट से कुछ बड़ा कर पाऊँगा या कर सकता हूँ। और यही सवाल उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा, बन गया। पूरे ज़िंदगी में उसने वो चीज़, उसने वीडियो जो देखी थी, उसने अगले दिन से ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। जिसने इन्वेस्ट करना है उसको उसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में, मार्केट के बारे में, क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बहुत सी चीज़ें उसने बहुत रिसर्च किया। करीब 1 हफ्ते तक वो रात दिन जग कर वो गूगल पे हर जगह सर्च करता रहा। मार्केट क्यों ऊपर नीचे होता है, शुरुआत में सब कुछ कन्फ्यूजिंग होता है, चार्ट, ग्राफ, ट्रेंड्स, सब कुछ नया था उसके लिए। कभी उसे लगता है ये बहुत रिस्क है, तो कभी बहुत लगता है शायद यही फ्यूचर है, या बहुत कुछ मतलब सोचता है। उस समय हम भी इन्वेस्ट करना जब शुरू किए तो तभी बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में आती थी। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी सक्सेसफुल हैं इन्वेस्टर थे, पता है उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनकी हैबिट थी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, मतलब समझते हैं, एक ही चीज़ को बार बार करना। कोई भी ओवरनाइट रिच नहीं बना था, सब ने टाइम दिया था, पेशेंस रखा था, तभी उसने पहली बार SIP के बारे में जाना। देखिए दोस्तों, चाहे अपना अभी 2-3 साल पहले जो बड़ा आदमी बना था पूरे वर्ल्ड का, वो कौन था पता है? वो भी एक इन्वेस्ट करके ही बना है। इसलिए इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। एक ऐसा तरीका जहां आपको मार्केट का परफेक्ट टाइम गेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको एक फ़िक्स अमाउंट को क्या करना पड़ता है, पर मंथली रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करना होता है। उसने सोचा अगर मैं हर महीने 3000 रुपये इन्वेस्ट करूं तो रोस्ट कैश मतलब गलत क्या होगा। 3000 रुपये, अब सोचिए एक आदमी सोच रहा है कि 3000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूं पर मंथली, तो उसमें गलत क्या होगा। जो वो कैसे भी अनसेयरली खर्चों में उड़ा देता था। दारू पीना, गुटखा खाना, या इधर उधर के नाश्ते में 4 दोस्त मिल गए, पार्टी, येन तेन, 2-3 हज़ार रुपये उड़ा देता था। तो उसने क्या दिमाग लगाया, हर महीने 3000 इन्वेस्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत के कुछ महीने बहुत डाउट होते हैं दोस्तों, कभी मार्केट गिर जाता है तो कभी इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाता है, कभी उसका मन करता है कि बंद कर दूं मार्केट देख के, चार्ट देख के, या कभी होता है कि उसके दोस्त भी उसे वार्न करते हैं, तू पागल है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रिप्टो स्कैम है, मार्केट डूब जाएगा, पैसा तेरा डूब जाएगा। लेकिन राहुल ने एक रूल बना लिया था दोस्तों, पता है क्या, मैं मार्केट को नहीं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करूंगा। मतलब समझते हो, उसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई दोस्तों। धीरे धीरे उसने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा। वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राहुल ने किया। क्या किया, पहले तो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखा। जब मार्केट गिरता तो पैनिक नहीं करता, बल्कि वही 3000 इन्वेस्ट करता रहता। जब मार्केट ऊपर जाता तब भी वो क्या करता, ग्रेडी नहीं होता, बस अपनी SIP को क्या करता, कंटिन्यू रखता। हर मंथली, चाहे वो मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। उसने महीने गुजरते गए, फिर साल गुजरने लगे। उसने 2020 में स्टार्ट किया था SIP। ठीक है दोस्तों, 2021 में मार्केट क्या आया, बूम पर आया। उसका पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ा। तो भाई खुशी होगी ना, सबको होती है जब पहली बार बढ़ता है तो। लेकिन उसे लगा शायद मैं सही रास्ते पर हूँ। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, 2022 में असली टेस्ट शुरू होता है, बाकी था। ठीक है, 2022 में मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश करता है।
बिटकॉइन गिर गया या बिटकॉइन ख़त्म हो गया, पूरी मार्केट में ये अफवाह थी, पूरी लाल हो गया था, पूरा पैराग्राफ नीचे आ गया था उसका। उसके दोस्तों ने पैनिक में सेल कर दिया, जितने भी उसके साथ में इन्वेस्ट करते थे सब क्या किए, जब मार्केट गिरने लगा तो पूरा बेच बिकिन के चले गए, लोगों ने लॉस में ही एग्जिट कर लिया। राहुल के सामने भी वही चॉइस थी, लेकिन सेल करके निकल जाऊं या होल्ड करूं, उसके भी माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उस मोमेंट पर उसकी सारी इमोशंस एक्टिव हो गई। सबके हो जाती हैं भाई, हमारी भी होती हैं, आपकी भी होती है, सबके हो जाते हैं। लेकिन फियर एंड डाउट, कन्फ्यूजन, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्ट्रेटजी याद आई, SIP, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, क्या, रुकने का, कि वो मैं रुकूंगा। वो हर महीने 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करता रहा, चाहे मार्केट कितना भी गिरे, चाहे कितना भी ऊपर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही डिसीजन उसको उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। ये आप भी याद रखिए कि डिसीजन कुछ भी करिए, पहले उस पर रिसर्च कीजिए, फिर वो कीजिए। फिर देखिए 2023 गया, 2025 गया, धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ, फिर से ग्रोथ शुरू हुई। और इस बार राहुल सिर्फ एक्सपेक्टेटर नहीं था, वो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट था। उसका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आज कितना बड़ा अमाउंट हो गया, जो कभी उसने ज़िंदगी भर में नहीं सोचा था। ठीक है, ज़िंदगी भर में नहीं सोचा था, अब वो एक बड़े अमाउंट में बदल चुका था दोस्तों। ये कहते नहीं लोग, हमारे यहाँ लोग बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वैसे ही होता है SIP में। जो उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उसकी पेशेंस, उसका डिसिप्लिन और उसकी कॉन्सिस्टेंसी और का रिजल्ट था। उस दिन राहुल ने एक चीज़ ज़रूर समझ ली है दोस्तों, पता है क्या, कि धैर्य और पेशेंस और कंटिन्यू लोगों को रिच बनाता है, ना कि एक साथ अमाउंट आना। एक साथ अमाउंट आने से कोई रिच नहीं बनने वाला। रिच बनने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि परफेक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आज भी राहुल कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना वही वो न्यूज़ में आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी शांत ज़िंदगी में जीता है, कंटिन्यू बस धीरे धीरे जमा करता रहता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है दोस्तों। पता है क्या, वो अब फ्री हो चुका है फ्यूचर को लेकर। अब वो हर महीने पैसे के लिए स्ट्रेस नहीं लेता है, अब उसके पास ऑप्शन है। दिन रिजल्ट था उस दिन, एक राहुल ने एक चीज़ समझ ली, रिच बनने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक परफेक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है दोस्तों। ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि डिसिप्लिन जो सिखाता है ना, वो कुछ नहीं सिखाता। ठीक है, आज भी राहुल कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही वो न्यूज़ में आता है और ना ही वो किसी पब्लिक इवेंट में, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है दोस्तों, पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो हर महीने पैसे के लिए ना तो स्ट्रेस नहीं लेता है, अब उसके पास ऑप्शन है और फ्रीडम भी है, वो कहीं भी घूम टहल सकता है। और ये सब पॉसिबल है किसके वजह से? सिर्फ एक SIP की वजह से, एक सिंपल हैबिट की वजह से। वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, वजह से SIP। तो अब सवाल ये है कि क्या आप भी वही गलती करोगे जो 99% लोग करते हैं, जो मार्केट गिरते ही डर जाते हैं या छोड़कर भाग जाते हैं, या लॉस में बुक करके बेच कर निकल जाते हैं, और मार्केट बढ़ते ही लेट
एंट्री लेते हैं, या फिर आप वो 1% बनोगे जो 1% लोग बनोगे जो आज छोटा स्टेप लेकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। दोस्तों एक चीज़ देखी है आप लोगों ने, डिसिप्लिन जो होता है ना, वो सबसे बड़ा परफेक्ट टाइमिंग होता है, क्योंकि सच में सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्स्टेंट एक्शन का रिजल्ट होता है। ये हमारी लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत बड़ा चीज़। ठीक है, आज आपके पास भी वही मौका है एक छोटा सा डिसीजन लेने का। अगर आप लेते हैं तो आप भी 3000 की SIP को आज छोटा लगता है, लेकिन कल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, इसलिए ये छोटे अमाउंट, चाहे जो भी आप 200 से भी SIP कर सकते हैं, 100 से भी, 500 भी, आप चाहे क्रिप्टो में कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे जहाँ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन की, पर पेशेंस की और ख़ुद पर विश्वास की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।